नमस्कार बच्चों, मेरा नाम रत्नेश कुमार त्रिवेदी है। मैं हिंदी क्लास पढ़ाता हूँ। आज मैं आप लोगों को नौका विहार पढ़ाने जा रहा हूँ, जो परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी डिफिकल्ट भी है, लेकिन मैं बड़ी सरलता के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। उसमें ऐसा होता है, एक बार सुमित्रानंदन पंत जी भ्रमण करने के लिए अपने मित्र के यहाँ जाते हैं और उनके मित्र जो थे वो काला कांकर नामक राज्य में रहते थे। उनके गांव का ही नाम था काला कांकर। जब वो वहां जाते हैं, मित्र से मुलाकात होती है। इसके पश्चात इनके हृदय में एक जिज्ञासा आती है कि मैं क्यों ना भ्रमण कर लूं, घूमने चलूं। तो घूमने के लिए वो कहीं दूसरी जगह नहीं, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं गंगा के किनारे जाऊंगा। तो गंगा के किनारे जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि किस प्रकार से वहां का वातावरण है, किस प्रकार से उसका जल बह रहा है। अब उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं गंगा में एक बार टहल कर देखूं। तो उन्होंने एक नाव मंगवाई और उस नाव में वो बैठ गए। वहां पर यात्रा करने लगे जल के अंदर। जब वहां यात्रा की तो उसके वृत्तांत को उन्होंने लिखा। फिलहाल जो लेसन से है वो स्टार्टिंग वहां से होती, प्रारंभ वहां से हो रहा है जहां पर सुमित्रानंदन पंत जी गए तो उनको बालू की रेत दिखी। कवि ने चित्रण किया कि शांति स्निग्ध ज्योत्सना चपल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर तन्वंगी गंगा दुग्ध धवल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल ससिमुख से द्यूपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल। शांत स्निग्ध वातावरण कैसा था? बिल्कुल शांत था। उस शांत वातावरण में संध्या के समय सुमित्रानंदन पंत जी पहुंचे उस नदी के किनारे पर। तो क्या देखा उन्होंने? स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स चिकनी चिकनी। ज्योत्सना मीन्स होता है श्वेत रंगीन किरण। ज्योत्सना मीन्स चंद्रमा की चांदनी जो श्वेत रंग की होती है। चपल माने होता है चंचलता से युक्त थी। क्या चंचलता से युक्त थी? वह चंद्रमा की श्वेत रंगीन चांदनी जो चिकनी थी वह चंचलता से युक्त थी। वातावरण शांत था। अपलक अनंत। अपलक मीन्स होता है बिना रुके हुए, मतलब एकटक निहारना। अपलक अनंत मीन्स होता है आकाश निहारना। वो आकाश जो था वो निहार रहा था। किसको निहार रहा था? पृथ्वी को निहार रहा था। अपलक अनंत नीरव माने शांत, भूतल माने पृथ्वी को। शांत रूप से आकाश पृथ्वी को निहार रहा था। अब एक साथ सभी का अर्थ। जो वातावरण था वो अत्यधिक शांत था। वातावरण शांत है। चंद्रमा की चिकनी चांदनी श्वेत रंगीन पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है, जो कि बालू चमका रही है, बालू चमक रही है। अब ऐसा हो रहा है कि प्रतीत हो रहा है मानो आकाश अपने नेत्रों से पृथ्वी को निहार रहा हो, बड़ी शांति के साथ। दूसरा, सैकत सैया पर तन्वंगी गंगा। सैकत मीन्स बालू की, सैया माने चारपाई पर। बालू की चारपाई के ऊपर तन्वंगी गंगा। तनु धन अंगी, इको यणच यण स्वर संधि से होगा। तनु प्लस अंगी, उ प्लस आ बराबर व। तन्वंगी, तनु मीन्स होता है दुबले पतले, अंगी माने अंगों वाली। दुबले पतले अंगों वाली गंगा लेटी है। कैसे लेटी है? श्रांत, थकी हुई, क्लांत, अत्यधिक दुखी। दुखी और शांत लेटी हुई है, मतलब अपनी थकावट को दूर करने के लिए वह लेटी है। कहां लेटी है? सैकत सैया पर, मतलब बालू की चारपाई पर। एक साथ वह गंगा जो गर्मी के कारण अत्यधिक दुबली हो गई है। गर्मी के मौसम में वैसे भी जल सूख जाता है नदियों का, तो जल सूखने के प्रभाव से कवि ने चित्रण किया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी नारी अत्यधिक दुबली हो गई है, जो बालू की चारपाई पर लेटी हुई है। अब वो गंगा कैसी है? तापस बाला गंगा निर्मल ससिमुख से द्यूपित मृदु करतल
तापस बाला, तपस्वियों की बाला के समान, पुत्री के समान। जैसे तपस्वियों की पुत्री निर्मल और पवित्र होती है, बिल्कुल स्वच्छ होती है, उसी प्रकार से गंगा निर्मल, गंगा भी कैसी थी? निर्मल थी। शशि मुख से, शशि माने होता है चंद्रमा के मुख से, मतलब किरणों से, यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। चंद्रमा की चांदनी से द्यूपित हो रहे थे। क्या द्यूपित हो रहे थे? मृदु करतल, मृदु मीन्स कोमल, कोमल, करतल माने हथेलियां। अब हथेलियां क्या है? गंगा नारी है तो हथेलियां हैं बालू के दोनों रेतीले किनारे, बालू के दोनों रेतीले किनारे रूपी हथेलियां जो हैं वो द्यूपित हो रही हैं, चमक रही हैं। कैसे चमक रही हैं? चंद्रमा की चांदनी से, शशि मुख से द्यूपित मृदु करतल। अब क्या हो रहा है? सुमित्रानंद पंत जी और आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? देखा कि गंगा में धार भी चल रही थी। तो जब धार चल रही थी तो कवि ने चित्रण किया कि लहरें मुर पर कोमल कुंतल, उसके ऊपर जो लहरें थीं वो लहरें इस प्रकार से चल रही थीं मानो उसके बाल लहरा रहे। उस नायिका के बाल, गंगा रूपी नायिका के या नारी के बाल जो थे वो लहरा रहे थे। शशि मुख से द्यूपित मृदु करतल। अब कहते हैं कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। उस गंगा के गोरे गोरे अंगों पर सिहर सिहर करके लहरा रहा था तार तरल सुंदर। वो तारों से द्यूपित जड़ा हुआ। अब तारे कहां जड़े हैं? तारे तो आकाश में हैं, किंतु आकाश का प्रतिबिंब उस जल में आ रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लहरों में उसने तारे जड़ रखे हों, और उस प्रकार से लहरें चंचलायमान हो रही थीं और तारों का प्रतिबिंब उन लहरों में बन रहा था। तो लहरें उर पर, उर माने हृदय के ऊपर, कोमल कुंतल, कोमल कुंतल कर रहे थे, बाल लहरा रहे थे। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। अब जब लहरा रहा है, क्या लहरा रहा है? जल, गंगा का जो जल है। अब जल का प्रतीक माना गया आंचल को, कि गंगा की जो लहरें हैं ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे आंचल हो। किसका आंचल हो? गंगा जी का। तो चंचल अंचल सा नीलांबर। अब उसका जो आंचल है चंचलता से युक्त है। क्या? अंचल, आंचल, चंचल अंचल सा। अब उसका आंचल कैसा है? नीलांबर, नीले नीले अंबर की भांति, अंबर माने आकाश की, नीले नीले आकाश की भांति उसका आंचल चंचलायमान हो रहा है, चल रहा है। अब क्या होता है? वो लहरें कैसी प्रतीत होती हैं? कवि ने चित्रण किया कि साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, साड़ी की सिकुड़न की भांति, जैसे साड़ी सिकुड़ कर किनारे बनाया करती है, बना देती है, ठीक उसी प्रकार से लहरें भी क्या कर रही हैं? किनारे बना रही हैं, किनारे पर जाकर के विश्राम ले रही हैं और लहरें उठती बैठती जा रही हैं। तो लहरें, अब क्या हुआ? साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर। शशि माने चंद्रमा की, रेशमी विभा, विभा माने किरण से, चंद्रमा की चांदनी से भर करके वह जो चल रही थी। क्या चल रही थी? लहरें। जो लहरें चल रही थी वो चंद्रमा की चांदनी से बढ़ करके या भर करके अत्यधिक सुंदर हो गई थी। तो सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और जो लहरें जाती थी वो क्या करती थी? सिमट रही थी। कहां? किनारों पे। जहां किनारा होता है वहां पर वो सिमट कर शांत हो रही थी, सिमटी है। अब कैसी लहरें थी? वर्तुल, घुमावदार। जो लहरें थी वो घुमावदार थी, सिमटी है वर्तुल मृदुल। मृदुल माने होता है कोमल, कोमल, कोमल लहर। वह घुमावदार जो थी वो किनारों पर जाकर सिमट रही है।